डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के डेरिवेशन करने से पहले मुझे ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। बाद में हम इसको फोर्स के साथ मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी भी पढ़ेंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, दैट ट्रांसमिसिबिलिटी का क्या मतलब। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा वाइब्रेशन आइसोलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि जो मशीन्स मैंने अपने फ्लोर्स पे इंस्टॉल की है, फॉर एग्जांपल लेथ, ड्रिल और आपका सीएनसी मशीन एक ही जगह पर है, तो मैंने ड्रिल मशीन को स्टार्ट किया। जैसे ही ड्रिल मशीन को स्टार्ट किया, उसके जो फोर्स है, जो अनबैलेंस फोर्स है, वो ट्रांसमिट होंगे फ्लोर के थ्रू साइड वाले जो भी मशीन वर्किंग करनी। हमने भी देखा है घर में जब भी हम ड्रिल मशीन यूज करते हैं, हैंड ड्रिल यूज करते हैं, तो जो उसके वाइब्रेशन है वो आसपास फैल जाते हैं, तो वी कैन फील दैट। तो जब भी मुझे मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो वो मुझे आइसोलेटर्स पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, सम काइंड ऑफ आइसोलेशन, जो कि उसके जो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं उसको ट्रांसमिट होने से रोके। कहां पर ट्रांसमिट होने से रोके? साइड में, या दूसरी मशीन कोई और है और फ्लोर के थ्रू वो ट्रांसमिट ना हो। आइसोलेटर्स मैं करूंगा यूजिंग स्प्रिंग एंड डैम्पर ओनली, बट फॉर दैट फोर्स और जो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, आगे चल के अपन इसको मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी भी बोलेंगे। तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो ये है कि कितना फोर्स जनरेट हुआ, यानी कितना फोर्स उस मशीन में अनबैलेंस्ड है, कितना फोर्स उस मशीन में अनबैलेंस्ड है जो कि ट्रांसमिट हुआ है फ्लोर के थ्रू दूसरे जगह पर। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या हो जाएगा आपका कि दैट अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लोर्स या आइसोलेटर्स के थ्रू। अगर मान लो वहां पर आइसोलेटर है, यानी उनने उसको आइसोलेट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ टोटल अनबैलेंस फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन द मशीन और अ सिस्टम। Initially we are dealing with the force, after that we are dealing with the motion. तो motion transmissibility में, तो जो motion transmissibility में, अब motion is kind of amplitude we can say। तो जो एम्पलीट्यूड जनरेट हुए हैं उस सिस्टम में, वो एम्पलीट्यूड में से कितने एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हुए हैं दूसरी सिस्टम्स में, विद रिस्पेक्ट टू कितने उस सिस्टम के खुद के एम्पलीट्यूड से। तो दैट अनबैलेंस फोर्स विद इन द मशीन, उस अनबैलेंस फोर्स के रिस्पेक्ट में कितना ट्रांसमिट हुआ। अगर पूरा ही ट्रांसमिट हो गया यानी 100% ट्रांसमिसिबिलिटी हो गई, आधा हुआ है तो 50% ट्रांसमिसिबिलिटी होगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ सम डेरिवेशंस इन द अपकमिंग क्लासेस। फॉर नाउ जस्ट द फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी और मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी को हम बस इतना समझे कि जितना भी अनबैलेंस फोर्स या मोशन उस सिस्टम में है, उसके रिस्पेक्ट में कितने ट्रांसमिट हुए विद द हेल्प ऑफ फ्लोर टू द अदर मशीन्स, और जो भी मोशन ट्रांसमिट हुआ अदर मशीन्स आर देयर और अदर सिस्टम आर देयर। So this is all about the force transmissibility. Thank you.